फ्रेंड्स, आज आप लोगों को एक नया चैप्टर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी दोनों से है। हम लोग पहले जो दोनों रिलेटेड है उनको पढ़ेंगे जल्दी फटाफट क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग इसी तरह फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी के चैप्टर एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ाया था एंटीलेप्रोटिक ड्रग्स। आप लोगों का वो वीडियो नहीं देखी है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग पहले उसे देखिए। इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक के पिता किसे कहा जाता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हिप्पोक्रेट्स, या फिर सेलमैन, एब्रान, वॉक्समैन, या फिर रॉबर्ट कॉच, या फिर नॉन। तो आप लोगों ने इससे पहले हमने बताया था हिप्पोक्रेट्स किसके फादर हैं? मेडिसिन के, तो ये तो होंगे नहीं। दूसरा रॉबर्ट कॉच किसके पिता हैं? तो इसको भी बताया थे, क्या होते हैं? बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं। तो बात करते हैं अब इनकी, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। अगर आप लोगों को इसी तरह वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंटीबायोटिक इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि एंटीबायोटिक ड्रग जो होती है इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड किया जाता है? पीएन के द्वारा, फिर एएक्स के द्वारा, फिर आरएक्स के द्वारा, या फिर बोथ ए एंड बी। तो बात करते हैं पीएन। पीएन जो होता है इससे हम पेनिसिलिन को रिप्रेजेंटेड करते हैं, पेनिसिलिन को। यहाँ पर बात करते हैं आरएक्स। आरएक्स जो होता है ये किसका पार्ट है? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा सुटिक्स में, इससे पहले हमारी क्लास हो चुकी है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से लैटिन टर्म देख सकते हैं। आरएक्स का मतलब होता है सिंबल ऑफ आरएक्स, यानी कि जो होता है ये सुपरस्क्रिप्शन होता है, ये प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। अगर बात करते हैं एएक्स, तो एंटीबायोटिक को हम एएक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग्स, यानी कि फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग कौन है? पेनिसिलिन है, प्रोन्टोसिल है, या फिर सिफेलोस्पिरिन है, या फिर कोई नहीं है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पेनिसिलिन जो होती है फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है। प्रोन्टोसिल जो होती है फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स होती है, जो सल्फोनामाइड कैटेगरी में आती है। सिफेलोस्पिरिन जो होती है ये भी आती है, जो होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है। पेनिसिलिन जो होती है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको 1929 में डिस्कवर किया था, जो कि एक फंगस था। उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटाटम एंड पेनिसिलियम क्राइसोजेनम्स। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। पेनिसिलिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन्ड होगी? पेनिसिलियम नोटाटम एंड पेनिसिलियम क्राइसोजेनम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पेनिसिलिन कामा बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज्ड विद, यानी पेनिसिलिन में जो होती है बीटा लैक्टम रिंग जो होती है किसके साथ फ्यूज्ड होती है? पहला ऑप्शन है डाईहाइड्रोथियाजिन रिंग, या फिर थियाजोलिडीन रिंग, या पायरिडीन रिंग्स, या किसी के साथ नहीं। तो आप लोगों ने अगर पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा पेनिसिलिन में दो रिंग पाई जाती हैं। एक तो बीटा लैक्टम रिंग होती है, दूसरी कौन सी रिंग होती है? थियोजोलिडीन रिंग। तो जो बीटा लैक्टम रिंग होती है वो थियोजोलिडीन रिंग से फ्यूज्ड होती है। ये जो होती है डाईहाइड्रोथियाजिन रिंग, जो ये होती है सिफेलोस्पोरिन में पाई जाती है, जो कि सिफेलोस्पोरिन में भी दो रिंग पाई जाती हैं, एक बीटा लैक्टम रिंग, दूसरी क्या होती है? डाईहाइड्रोथियाजिन रिंग। जो ये डाईहाइड्रोथियाजिन रिंग होती है सिफेलोस्पोरिन में भी बीटा लैक्टम रिंग से फ्यूज्ड होती है। तो अगर पेनिसिलिन में पूछे तो थियाजोलिडीन, अगर सिफेलोस्पोरिन में पूछे तो डाईहाइड्रोथियाजिन रिंग बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन पेनिसिलिन जी, यानी कि पेनिसिलिन जी में कौन सा ग्रुप पाया जाता है? बेंजाइल पीएन, या फिर फेनॉक्सीमेथाइल, या फिर फेनाइल, या फिर बेंजोइल। तो आप लोगों को बता दें, अभी हमने बताया था पेनिसिलिन को किससे रिप्रेजेंटेड किया जाता है? पीएन के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होगा? बेंजाइल पेनिसिलिन। अगर बात करें यहाँ पर पेनिसिलिन जी, तो इसका दूसरा नाम होता है बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं। तो इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाएगा? बेंजाइल पेनिसिलिन, इसमें ये ग्रुप पाया जाएगा। अब अगर फेनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन होता है तो यहाँ पे फेनॉक्सिल ग्रुप होता है, फेनॉक्सी ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे बेंजाइल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीबायोटिक्स, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल, या फिर कोट्राइमोक्साजोल, या पेनिसिलिन। तो अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया था पेनिसिलिन कौन सी होती है? फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग होती है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरी बात करते हैं कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल जो होता है दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो होता है हमारा सल्फामेथाक्साजोल, दूसरा ड्रग्स जो होता है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे आप लोग। तो इसका जो ये जो होता है क्लोरामफेनिकॉल, ये भी एक एंटीबायोटिक्स होता है। कौन सा एंटीबायोटिक्स होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक्स होता है। इसके ब्रांड नेम की बात करें तो इसका ब्रांड नेम जो होता है
ब्रांड नेम क्या होता है, साइप्रामाइसिन ब्रांड नाम से आता है। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सी राइट होगा। जो ये होते हैं कोट्राइमोक्साजोल, ये एंटीबायोटिक्स नहीं होती, ये 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि कॉम्बिनेशन कैसा होता है, 5:1 पहली ड्रग हमने बताई है फेनोमेथॉक्साजोल, दूसरी ड्रग आप कमेंट करके हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि एएक्स जो होता है इफेक्टिव होगा। एएक्स क्या होता है, अभी हमने बताया था, एएक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स। तो किसके अगेन इफेक्टिव होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के या फिर ग्राम नेगेटिव या दोनों के। तो एंटीबायोटिक्स आप लोगों को बताया था हमने कि जो होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स भी होती है, बैक्टीरियोसाइडल्स भी होती है। तो क्या होगा, ये ऑप्शन 2 सी सही होगा, बोथ। ये किसके अगेन इफेक्टिव होंगी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर। एएक्स को आपने बार बार हम लिखे हैं, एएक्स का मतलब एंटीबायोटिक, जरूर आप समझ लीजिए। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन कौन सी होती हैं, तो आप लोगों ने अगर क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक ड्रग का पढ़ा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सी होती हैं, आप बताइए हमें कमेंट करके, टेट्रासाइक्लिन या फिर क्लोरामफेनिकॉल या फिर सल्फोनामाइड या ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो सभी की ड्रग जो होती हैं ये किसकी होती हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती हैं। ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जा सकता है कि टेट्रासाइक्लिन और बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, बैक्टीरियोसाइडल, तो क्या होगा, बैक्टीरियोस्टैटिक। ये सभी की सभी बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती हैं, अगर ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती हैं लेकिन बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सल्फोनामाइड और मेटाबोलाइट बाय, यानी सल्फोनामाइड जो ड्रग्स होती है उसका मेटाबोलाइट किसके द्वारा होता है, एसिटाइलेशन प्रोसेस के द्वारा, ऑक्सीडेशन के द्वारा, रिडक्शन के द्वारा या फिर किसी के द्वारा नहीं। तो आपने पढ़ा होगा सल्फोनामाइड में, तो ये किसके द्वारा इसका मेटाबॉलिज्म होता है, एक प्रोसेस होता है एसिटाइलेशन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, एसिटाइलेशन। अगर आप लोगों को इसी तरह क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो इन तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, पीएन आर रैपिडली एब्जॉर्ब बाय। पीएन का मतलब हम बता चुके हैं, पेनिसिलिन होता है। पीएन, पेनिसिलिन को रिप्रेजेंटेड किया जाता है पीएन से। तो किसके द्वारा रैपिडली एब्जॉर्ब होगा, ओरल रूट के द्वारा या फिर सबलिंगुअल के द्वारा या दोनों के द्वारा या किसी के द्वारा नहीं। तो जो पेनिसिलिन होता है सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब, रैपिडली एब्जॉर्ब होता है सबलिंगुअल रूट के द्वारा। तो इसका आंसर बी सही होगा, क्योंकि जो ये होता है इसमें रैपिडली एब्जॉर्प्शन होता है, ओरल रूट में जो होता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्लो होता है और इसमें जो होता है ऑनसेट ऑफ एक्शन भी स्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बेसिट्रासिन कम अंडर विच कैटेगरी, यानी बेसिट्रासिन जो ड्रग्स होता है वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीइपिलेप्टिक्स या फिर हाइप्नोटिक्स। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर, तो ये एंटीबायोटिक जो होता है इसमें ये तो होगा नहीं, क्योंकि एंटीइपिलेप्टिक्स है, हाइप्नोटिक्स ये ड्रग का नाम है, ये तो कैटेगरी होगी नहीं। तो बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड की, तो बेसिट्रासिन जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक की कैटेगरी के में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टेट्रासाइक्लिन, यानी कि टेट्रासाइक्लिन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। बात करते हैं, देखते हैं, ऑफ्टा हाइड्रोनैप्थेन्स डेरिवेटिव होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होता है या ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों ने इससे पहले हम बताए हैं कि जो टेट्रासाइक्लिन होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है और बैक्टीरियोस्टैटिक्स होता है, दो ये होते हैं प्रोसेस। तीसरा बात करते हैं तो ये इसी का डेरिवेटिव्स भी होता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, यहाँ पर जो है फेनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन सार, फेनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन क्या है, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन होता है या फिर एसिड रेसिस्टेंस पेनिसिलिन होता है या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन या बोथ ए एंड बी। तो आप लोगों को बता दें जो पेनिसिलिन होता है ये किसका, फेनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन या पेनिसिलिन का पार्ट होता है, किस पार्ट में आता है, सेमी सिंथेटिक्स होता है। कौन से, एसिड रेसिस्टेंस, जो पेनिसिलिन एसिड से रेसिस्टेंस हो चुके हैं उसी के अंतर्गत। आप लोगों को बता दें जो एसिड रेसिस्टेंस में दो पेनिसिलिन आते हैं, एक तो फेनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन, दूसरा होता है मेथिसिलिन। तो ये तो यहाँ पे ऑप्शन होगा एसिड रेसिस्टेंट पेनिसिलिन, दूसरा होगा सेमी सिंथेटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होगा पेनिसिलिन, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड बी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो होते हैं एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन ये आते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज शोन, यानी ग्रे बेबी सिंड्रोम किसके द्वारा होता है, क्लोरामफेनिकॉल के द्वारा या फिर पेनिसिलिन के या रिफेम्पिसिन या क्लोफाजिमिन। तो आप लोगों ने इससे अगर पहले वीडियो में देखा होगा तो क्लोफाजिमिन के द्वारा एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या था,
वो हमारी स्किन को रेडिश कर देता है, रेडिश कलरेशन कर देता था। तो ये रिफैम्पिसिंस ये तो होगा नहीं इसका आंसर। क्लोरामफेनिकाल जो होता है ये ग्रेविटी सिंड्रोम जो होता है करता है, शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर क्लोरामफेनिकाल की बात करें तो ये जो होता है नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स होता है। और जो क्लोफाजिमिन जो होता है ये फेनाजिन डेरिवेटिव्स होता है। किसमें यूज किया जाता है? लेप्रोसी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉरफ्लॉक्सासिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ, यानी नॉरफ्लॉक्सासिन किसका डेरिवेटिव है? क्यूनोलिन का है या फिर एमिनोग्लाइकोसाइड्स या नाइट्रोबेंजीन या मैक्रोलाइड्स? तो आप लोग बताइए हमें कमेंट करके। चलो देखते हैं पहले एमिनोग्लाइकोसाइड्स। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्लाइकोसाइड्स, इससे पहले हमने पढ़ा था कई क्वेश्चन। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपने सुना होगा नाम। तो ये जो होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके अंतर्गत आते हैं? एमिनोग्लाइकोसाइड्स। नाइट्रोबेंजीन अभी हमने बताया था ये इसका डेरिवेटिव होता है, क्लोरामफेनिकाल का डेरिवेटिव होता है। बात करते हैं ये इसके माइक्रोलाइट्स। माइक्रोलाइट्स में एंटीबायोटिक्स आते हैं जो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। बात करते हैं इसके नॉरफ्लॉक्सासिन, ये जो होता है डेरिवेटिव होता है किसका? क्यूनोलोन्स का। तो इसी तरह अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, केडीएस फार्मेसी। और आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे जितने भी एंटीबायोटिक क्वेश्चन हैं एमसीक्यू आप लोगों को पूरे के पूरे डिटेल में मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।